Simran Babbar on the telecast with me. Simran is in Patparganj. Simran, what's the development on the ground right now? Well, absolutely, Megha. Right now we are in Patparganj, where BJP's Ravindra Negi is facing the Aam Aadmi Party's new entry Awadh Oja. रविंद्र नेगी जी हमारे साथ हैं. सर, आज मतदान अच्छे बहुमत से हो रहा है लोगों का. पटपड़गंज में हम अभी प्रस्तुत हैं. क्या आपको लगता है दिल्ली के वोटर्स की अभी किस तरीके से मन में चल रहा है और क्या सोच के लोग वोट कर रहे हैं? दिल्ली इस टाइम बदलाव चाह रही है और वो चाह रही है कि दिल्ली की जो बदहालत है उस बदहालत को बदलाव करने के लिए दिल्ली में बदलाव करना पड़ेगा. इसलिए मतदान कर रहे हैं और बढ़ चढ़कर मतदान हो रहा है और मुझे लगता है कि इस बार बदलाव की लहर चलेगी और दिल्ली में एक ऐसी सरकार बनेगी जो डबल इंजन की सरकार भी होगी और विकसित दिल्ली का जो सपना लेकर चल रहा है उसको पूरा करेगी. बदलाव की आप बात कर रहे हैं, पर लोगों के लिए बदलाव के जो मुद्दे हैं वो क्या समझ आते हैं? स्पेशली पटपड़गंज में देखा जाए तो अवध ओझा हैं आपके सामने, कांग्रेस के भी हैं, तो इस तरीके से जो ऑपोजिशन फेस कर रहे हैं उसको कितनी बड़ी लड़ाई देख रहे हैं अभी? डिप्टी सीएम 2020 में लड़े थे मेरे आगे. दिल्ली के मालिक थे, डिप्टी सीएम थे, शिक्षा मंत्री थे और उनके फेस में चुनाव लड़ा जा रहा था जिनको शिक्षा का जनक कहा जाता है. 4 बजे तक केजरीवाल जी को जश्न मनाने नहीं दिया हमने. हमारे कार्यकर्ताओं के बल पे हमने चुनाव लड़ा और वो हारते हारते बचे और मैं जीते जीते बचा. और उसके बाद इन्होंने जिनके गले में घंटी टांगी तो मुझे लगता नहीं है वो कुछ कर पाएंगे. भारी व्यक्ति है. यहाँ मैं स्थानीय हूँ, 5 साल से जनता के बीच में रहा हूँ, जनता के लिए संघर्ष करा है, तो जनता मुझे खूब आशीर्वाद दे रही है. और दिल्ली में इन मुद्दों की भी अगर जब बात करें तो ये लगता है आपके ऊपर आरोप भी बहुत लग रहे थे. कांग्रेस भी आगे आके बोल रही है, देवेंद्र यादव, ये सब लोग आपको आके बोल रहे हैं कि किस तरीके से बांटा जा रहा है, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है बीजेपी धल्ले से. चलन है शुरू से, जब इनके बस के कुछ नहीं होता था ये तो आरोप लगाते हैं. ठीक है, वो खारिज भी करती है आरोप. चुनाव आयोग ने कंप्लेंट करने गए थे ये लोग. तो इनकी बौखलाहट है, हार की बौखलाहट है, दिख रही है, इसलिए ये लोग बौखला रहे हैं. तो मुझे लगता नहीं कि इस बार कुछ होगा. इस बार कमल ही खिलेगा. और कल रात को एफआईआर भी रजिस्टर हुई है दिल्ली के अंदर. जो आम आदमी पार्टी के वर्कर्स हैं वो आए थे, जाके पुलिस के पास भी गए हैं. तो ये ऐसे मुद्दों को इलेक्शन की प्रक्रिया में आते हुए लगता है कि एक तरीके से अटेम्प्ट होता है कि जिससे वोटर्स की एक्सरसाइज को रोका जाए. ये कुछ ना कुछ ये लोग करते हैं. सड़ी मैंने फिर कहा, ये लोग आम आदमी और कांग्रेस, टीम ए और टीम बी है, ये दोनों मिलके प्लानिंग करके बीजेपी को रोकना होता है इनको. बीजेपी मुद्दों पर चुनाव लड़ती है. बीजेपी जो दिल्ली की बदहालत है, गंदे पानी से जूझ रहे हैं जो लोग, जो सीवर जाम की मार से जूझ रहे हैं, जो कूड़े के ढेर से जूझ रहे हैं, जो गंदे बदहाल जो सड़कें टूटी हुई सड़कों से जूझ रहे हैं, उसके लिए बदलाव चाहती है जनता. और जनता चाहती है इस बार बीजेपी आए और दिल्ली में काम हो. आरोप प्रत्यारोप ना हो, सिर्फ आरोप और ब्लेम की राजनीति जो पिछले 12 साल से केजरीवाल जी कर रहे हैं, जनता भी चाहती है कि उससे निजात मिले, दिल्ली का कुछ तो काम हो. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. बीजेपी's Ravindra Negi from Patparganj is in fact joining us live and he has been there with us on the broadcast. Simran, please let us know also Awadh